साथियों, जय हिंद। आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी बाय राजपथ सर में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग अभी संधि के बारे में पढ़ रहे हैं कि हर परीक्षाओं में, चाहे कंपटीशन हो, चाहे हाई स्कूल, इंटर, नाइन्थ, चाहे जो भी परीक्षाएं हों, उसमें संधि से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसके पहले संधि के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें व्यंजन संधि चल रही थी और व्यंजन संधि में 4 संधियां हो गई थी और हमें 5वीं संधि पढ़ना है। 5वीं संधि कौन सी है? 5वीं संधि है शर्त संधि, या इसे शरत संधि भी मुख्य फौकरे के लिए कह सकते हैं। 5वीं है शर्त संधि या चरत्व संधि भी इसे पढ़ सकते हैं। तो इसका सूत्र है खर्चा। खर्चा का मतलब, यदि किसी पद के अंत में झल प्रत्याहार के बाद खर प्रत्याहार आता है, यानी झल के बाद अगर खर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं तो झल जो है, झल ये वर्ण जो है चर प्रत्याहार में बदल जाता है। ये इस सूत्र का मतलब है। यानी झल के बाद अगर खर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं तो ये झल प्रत्याहार का वर्ण खर प्रत्याहार में बदल जाता है। यानी झल प्रत्याहार में हम लोग पढ़ चुके हैं। झल प्रत्याहार, इसके पहले अभी व्यंजन संधि में हम लोग अधिकतर इसको पढ़ते आए हैं। झल प्रत्याहार कौन कौन से हैं सबको मालूम हो गया होगा कि झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो जैसे क वर्ग का मतलब समझ रहे हैं, यानी क, ख, ग, घ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी अपने वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण। वैसे च वर्ग अब आप लोग समझ गए होंगे। च वर्ग का मतलब, यानी च वर्ग का 1 2 3 4, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। टा वर्ग का मतलब टा ठा डा ढाड़ा, यानी 1 2 3 4। ये ता वर्ग, यानी इसका भी 1 2 3 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण। पा वर्ग का मतलब उसका भी ले लिए 1 2 3 4। अथवा क्या आता है? श, ख, स, ह। यानी इतने के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं उसको भी देख लीजिए। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? यानी ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, थ, च, ट, त, क, प, फ, ख, फ और
हाँ देख लीजिए, ख खर प्रत्याहार ख फ छ ठ थ ख छ। हाँ, क्या क्या वर्ण थे? फ ख श, यानी यहाँ पर ख फ छ ठ थ छ ट त। तो ये वर्ण आते हैं ये खर प्रत्याहार में। यानी इसके बाद अगर ये वर्ण आते हैं, यानी झल के बाद अगर इतने वर्ण आते हैं, ख आता है, फ आता है, छ आता है, ठ आता है, और या ये 1 2 3 4 5 ये सब आते हैं, तो इसके स्थान पर च वर्ग हो जाता है, अथवा अपने वर्ग का प्रथम वर्ण, या अपने वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। तो प्रथम चर प्रत्याहार में देख लीजिए कौन कौन से वर्ण आते हैं। च र, चर प्रत्याहार, पहले इसको समझ लीजिए, इसके बाद तब चर प्रत्याहार यानी ट त व, क प फ ख फ, यानी ये चर प्रत्याहार के वर्ण हैं। तो कह रहा है कि ये यहाँ पर देख रहे हैं ट त और ये प, ये सब क्या है? अपने वर्ग का प्रथम वर्ण आते हैं। ये व नहीं है, क्योंकि तत्व में चर प्रत्याहार में व नहीं रहेगा, ये तो वर्ण छोड़ दिए जाते हैं। यानी ट त क प, यानी अर्थात ये जो है अपने वर्ग का कौन सा वर्ण है? ट कौन सा वर्ण है? पहला वर्ण। त पहला वर्ण, क पहला वर्ण, और प जो है पहला वर्ण। तो इस तरह से जो है यह अपने वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। यानी झल के बाद अगर खर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं, तो ये झल प्रत्याहार का वर्ण जो है चर प्रत्याहार में बदल जाता है, या अपने वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नियम थोड़ा लिख लीजिए, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो आगे नियम थोड़ा लिख लीजिए। इसका नियम क्या है? नियम सूत्र आप जान ही गए हैं। यदि झल प्रत्याहार के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं, खर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं, तो झल प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर झल प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर चर प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं। चर प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं, अर्थात अपने वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। प्रथम
वर्ण हो जाता है, हो जाता है। जैसे शद धन कार, जैसे शद धन कार। यहाँ पर देखिए अपने वर्ण का प्रथम यानी झल वर्ण का है ये, और ये जो है खर प्रत्याहार का वर्ण है। तो कह रहा है कि अगर झल के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आता है तो ये जो झल प्रत्याहार का वर्ण है वह किस में बदल जाता है, अपने वर्ग का प्रथम वर्ण में बदल जाता है। यानी यहाँ द है तो यहाँ क्या हो जाएगा, त हो जाएगा। यानी ये त वर्ग का है तो हो जाएगा क्या, सत्कार। क्या होगा, फत्कार। उसी तरह से सदधन कर्म, सदधन कर्म। यहाँ पर देखिए यहाँ भी द है, यानी अपने वर्ग का तृतीय वर्ण है, और यहाँ पर फिर जो है खर प्रत्याहार का वर्ण आया है तो यह जो है अपने वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाएगा। तो हो जाएगा सत्कर्म, सत्कर्म। इसके बाद जैसे लिव धन सा, लिव धन सा। अब ये देखिए किस वर्ग का है, प फ ब भ, यानी प वर्ग का है, और इसके बाद जो है ये खर प्रत्याहार स ख स आया है। तो कह रहा है कि अगर भ यानी झल प्रत्याहार के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण या फ ख श आता है तो यह जो है झल प्रत्याहार अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाता है। तो प इस वर्ग का प प्रथम वर्ण है तो क्या हो जाएगा, लिप्सा। क्या होगा, लिप्सा। और उसी तरह से जैसे अगला उदाहरण देख लीजिए, प्रारब्ध धन धा। तो क्या हो जाएगा, ये भी पावर का है तो हो जाएगा प्रारब्ध। क्या होगा, प्रारब्ध। तो मैं विश्वास है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यानी झल प्रत्याहार के बाद अगर खर प्रत्याहार, ये देखिए झल प्रत्याहार का वर्ण है और एक खर प्रत्याहार का वर्ण है, तो ये जो झल प्रत्याहार का वर्ण है ये अपने वर्ग का प्रथम वर्ण हो गया है। तो फत धनकार बन करके सत्कार हो गया है। तो इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं जिसको आप अपनी किताब से या कंपटीशन की बुक से तैयार करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय।